इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ग्रामीण भारत के हृदय में एक मूक क्रांति जड़ें जमा रही है। स्थायी कृषि परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति कृषि सखियों से मिले। ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। ये कृषि के भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानी है। कृषि सखी SRLM द्वारा पहचाने गए गांव की महिला है। उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती हैं। कृषि सखियां, जिनमें से अधिकांश किसान स्वयं बेहतर समझते हैं और अपने दोस्तों, परिवारों, गांव को अधिक भरोसेमंद तरीके से समझाने में लाभप्रद स्थिति में हैं। कृषि सखियां सिर्फ कृषि मार्गदर्शक नहीं हैं, वे किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, सामुदायिक संसाधन हैं और जागरूकता पैदा करने वाले हैं, जो प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए अनुसंधान संस्थानों के नवाचार को जमीनी स्तर से जोड़ रही हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय KVK SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान को क्षेत्र प्रदर्शनों और एक्सपोजर विजिट्स द्वारा पूरक किया जाता है। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाणीकरण उस ज्ञान का प्रमाण है जो अन्य किसानों को प्रदान किया जा सकता है। प्रमाणित कृषि सखियां किसानों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए पैरा विस्तार कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन बन जाती हैं और किसानों, KVK कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। कृषि पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल विविधता, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा पर ज्ञान से सुसज्जित वे अपने गांव में टिकाऊ खेती की रीढ़ बन जाती हैं। कृषि सखियां NMNF जैव संसाधन केंद्र, PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसानों को इन पहलों के लाभों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। परिवर्तन के क्षेत्र में कृषि सखियां प्रगति के बीज हैं, जो टिकाऊ कृषि के भविष्य का पोषण करती हैं। ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की और राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी में किसान भाइयों, आज जो हम विषय लेके आए हैं, देखो भी जो है ना, गेहूं का सीजन चला हुआ है। जो भी किसान भाई है अपने गेहूं का जो है ना भंडारण भी ना जरूर करना, क्योंकि भाई सारे साल जो है ना गेहूं रखनी है। तो भाई इस बात ना लेकर भाई हमने एक बातचीत करी है कि भाई गेहूं का भंडारण हमने किस तरह रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। आइए सुनते हैं पहले ये बातचीत। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर शशिपाल जी से। इनसे बात करेंगे कि जैसे कि जो गेहूं का सीजन चला हुआ है, इसमें जो गेहूं का भंडारण है, इस बारे में जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि जैसे जो किसान भाई हैं आजकल गेहूं जो है ना ले आते हैं मंडी में लेकर के, उनकी जो, क्योंकि आजकल देख रहे हैं मौसम भी थोड़ा सा ठंडा भी है, लेकिन गेहूं नरम भी है। कई बार वो गलने की शिकायत हो जाती है या सड़ने की शिकायत हो जाती है, ऐसा क्यों है? इस बारे में बताएं, क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसा कृष्ण जी ने पूछा कि गेहूं की फसल में जो नमी के कारण गलन या सड़न के होती है, वो किस कारण से होती है? जी डॉक्टर। तो सभी किसान भाइयों में बताना चाहूँगा कि गेहूं की जब कटाई करनी है, वो तब करनी है जब मॉइस्चर 14% से लेकर 20% के बीच में हो। अगर मॉइस्चर इससे ज़्यादा है तो आपने कटाई नहीं करनी है, ना ही कंपाइन से और ना ही हाथ से। अब आता है कि किसान भाई खेत में कैसे नापे कि मॉइस्चर कितना है मेरी फसल में। जी बिल्कुल। तो उसके लिए किसान भाई का अपना एक्सपीरियंस है कि वो एक दाना निकाल के और उसको दांत के नीचे दबा के देखते हैं कि अगर वो कट करके टूटता है तो इसका मतलब उसमें मॉइस्चर ठीक है, और अगर वो नरम है तो इसका मतलब उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है। तो उस टाइम पे आपको फसल की कटाई नहीं करनी है। अगर किन्हीं परिस्थितियों में आपने कटाई कर भी दी है
जैसा अगर आज की हम बात करें तो आजकल भी फसल खेत से किसान गिल्ली ही लेके मंडी में आ रहे हैं, तो वो मंडी में उसको सुखा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उस मंडी स्टोर करने से पहले ये ज़रूरी है कि उस फसल का, उस अनाज का जो मॉइस्चर है वो 12% या उससे कम हो। उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो फिर उगलेगी और या उसमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे सड़ गई है या आग लग गई है। कई बार सब देखते थे ना पहले, जैसे कोई ढेर लगा दिया गेहूं का या स्टॉक करते हैं, बोरी के ऊपर बोरी रख देते हैं, वो जल भी जाती है। हाँ जी। तो इसके कई कारण हो सकते हाँ, होंगे। क्योंकि उसके अंदर जब नमी होती है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जिसके कारण कि अपने आप ही उसके अंदर आग लग जाती है। अगर अभी मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो अभी जो धान की पराली की जो गांठें बनाई गई थी, जी जो बड़े स्टैक लगे थे जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी गांठें लगाई थी, तो आपने देखा होगा ज्योतिसर वाले रोड पे भी, बोरसैदा के पास काफ़ी अपने आप आग पकड़ गए वो। जी बिल्कुल। तो वो इसीलिए था कि चारों तरफ से बंद हो गया और अंदर नमी के कारण उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस बनी, उसमें नमी और गैस ने बनकर उसमें आग पकड़ ली, जिसके कारण कि वो सारा जल गया। इसी तरह से नमी जहाँ भी जिस भी फसल के अंदर होगी तो वो ऐसा लगेगा कि प्रतीत होगा जैसे जल गई है या खराब हो गई है। तो इसमें किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी वो फसल की कटाई करें तो ये ध्यान रखें कि उसके अंदर मॉइस्चर यानी नमी कम से कम हो। अगर नमी ज़्यादा होगी तो फसल खराब होगी ही होगी। और जब हम भंडारण कर रहे हैं, जब नमी आपकी पूरी है, उसके बाद भी जब उसका भंडारण करना है तो उसको सील बंद कर देना है आपने। जैसे पहले ज़माने में टंकी के अंदर डालकर और गोबर से या गारा से उसको सील कर देते थे। डॉक्टर साहब टंकी क्या थी, जैसे वो कोठी बोलते हाँ, थे लोग, कोठे वो कुठला, गारे की, हाँ, हाँ। कोठी थी, कुठले थे, हाँ गारे जी, से बनी हुई चीजें होती थी, हाँ, उसको उनको रखते थे उसके अंदर हाँ, गेहूं तो को। आजकल भी ऐसे ही टंकियाँ आ गई है, अनाज की टंकी है, वो एयर टाइट है, तो उसके अंदर ही आपने रखना है। और एक और मैं सुझाव दूंगा कि उसमें कीड़ा ना लगे या सुरसरी ना लगे, तो उसके लिए जब अगर आप टंकी में डाल रहे हो तो 2-3 जगह उसमें सल्फास के पाउच रख दें, ताकि जो सुरसरी है उसकी समस्या ना हो। पहले तो छोटी गोली आती थी जिसको हम कपड़े में बांध के रख जी देते थे, बिल्कुल। लेकिन आजकल वो गोलियाँ तो नहीं मिलती, लेकिन उसके पाउच मिलते हैं सल्फास के, या जो बड़ी गोली एक आती है सल्फास की जो कि यूपीएल की आती है, या उसको हम रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी रखनी है उस कंटेनर को आपने एयर टाइट रखना है, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना हो उसके। डॉक्टर साहब देखते हैं ये तो जिक्र कर रहे हैं आप सल्फास का, कोई ऐसा देसी नुक्ता हो जिससे जो है ना गेहूं को सुरक्षित रख सके, ऐसे कोई हाँ, जानकारी? नीम की पत्तियाँ भी डाल देते हैं लोग, उस कुटले के अंदर ही नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं, उससे भी कीड़ा नहीं लगता। और जब एयर टाइट हो और आपने साफ़ सुथरा डाला है फसल, तब भी उसमें लगने की संभावना कम होती है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे हमें ये सारे उपाय कर लेने चाहिए। यानी कि डॉक्टर साहब जो गेहूं है उसका भंडारण करते समय एक तो गेहूं को अच्छी तरह सुखा लें। हाँ जी, सूखी हुई होनी चाहिए ताकि मॉइस्चर उसमें 12% हाँ, से कम जैसे हो। आप जिक्र भी कर रहे हैं कि इसको दांत के नीचे दबा के देख लें अगर वो वो कटते कटाई नहीं के टाइम पे, हाँ जी, और भंडारण के टाइम पे भी भंडारण ऐसे के हो टाइम सकता पे है। तो टेम्परेचर सूखी ही होनी चाहिए, 12 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर फसल खराब होगी, चाहे आप एयर टाइट करो चाहे कैसे भी। इसलिए मॉइस्चर का बहुत बड़ा नमी का रोल है इसमें, तो नमी 12% से कम होनी चाहिए। तो भाइयों ये तो जानकारी ली हमने कि भी जो गेहूं का भंडारण है, क्योंकि गेहूं आ गई है, इसका सुरक्षित भंडारण कराएंगे तो भाई 1 साल तक अपना गेहूं को बचा के रखना है। तो इस करके भाई देसी नुक्ते का भी जिक्र करा है कि नीम की पत्तियां हैं उसमें डाल लें। और कई बार देखते हैं कि जो है ना जो गेहूं माचिस की तिल्ली है उनको भी रख लेते हैं। तो इस तरह जो है ना देसी तरीके अपना सकेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और भाई अब जो है ना, क्योंकि देखो देसी महीने चल रहे हैं, देसी महीने के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि आज विक्रमी संवत 10वीं है। और अभी इसके साथ साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि जो पशुधन है उसका कृषि जीवन की रीढ़ का है भाई पशुधन। देखो पशु पालना, क्योंकि किसान भाई जाना है कि भाई जो भी किसान भाई है अपने दूध के लिए 1 भैंस 2 भैंस 4 भैंस जिस तरह की भाई उसकी खेती है जिम्मेदार है, उसके हिसाब से अपने खेत में घास फूस भी उसने करना पड़ेगा। तो भाई इस करके जो है ना वो जो है ना पशुओं को पालता है और भाई उसकी आजीविका का साधन भी बन जाए पशुधन। तो भाई पशुओं को पालना ये तो भाई देखा है आजकल आधुनिक कृषि का एक नया ही महत्वपूर्ण साधन है ये तो। और पशुधन का जो काम है भाई देखो, पशु रखेंगे तो दूध तो उनसे हम ले भी लेंगे, दूध के साथ साथ भाई कई बार देखा है कि जो देसी खाद का प्रयोग का बात करें तो हम भाई देसी खाद के रूप में हमारे को जो गाय है भैंस है उनका गोबर है मलमूत्र है, तो इस तरह भाई हमने और भी चीज़ें उनसे मिल सके हैं तो जिसको हम खेती में अपना ले सके हैं उसना। तो भाई दूध के काम के साथ साथ जिस तरह के भेड़ पालन है, गाय है भैंस है बकरी है, इनकी देखभाल करना या भाई इनको रखना ये भी पशुधन ही है हमारा।
और पशुधन जो है ना भाई, इसका पशुपालन में इसका बहुत ज़्यादा अधिक महत्व रहा है, क्योंकि भाई भारत के जो किसान हैं खेती करने के साथ साथ पशु पालना भी करते हैं। और भाई पशु पालते हैं और जिससे भाई जो है उनका घर का गुजारा भी चलते हैं। कुछ देखते हैं कुछ भाई है ना, तो जो है ना खेती के साथ साथ डेयरी का काम भी करते हैं, तो जिससे दूध उत्पादन हुआ भाई, तो उसका खेती में भी देखो काम बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो गोबर होगा भाई उससे खाद बनेगी। तो इस करके भाई जो पशुधन है खेती खातर बहुत अच्छा बढ़िया साधन है। इससे जो है ना खेती की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए और भाई दाने पानी की जो है ना काफ़ी उत्पादकता बढ़ जाए। और भाई ये थोड़ा जिक्र कर दें लगे हाथ मौसम की जानकारी भी दे दें भैया ने। भाई आज के अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना भाई रहने की संभावना है अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो है ना कार्यक्रम रहेगा हमारा अन्नदाता है, उसमें हम चर्चा करेंगे गर्मी में कैसे करें कृषि कार्य, नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे शक्कर कंदी की बिजाई पर, और इसके साथ साथ जानकारी देंगे भैया ना डेयरी व्यवसाय को सफल किस तरह बनाना है। तो भाई जानकारी दी भाइयों को, और ई भाई बाट देख रहे होंगे मनोरंजन की, तो आओ सुनते हैं भाई एक लोकगीत। हो किसन अकल मार दी पिया, तेरे लालच हो गया धन का, या तृष्णा दुती डूबेगी ओ चंचल पड़ा तेरे मन का। हाँ किसन अकल मार दी पिया, तेरे लालच हो गया धन का, या तृष्णा दुती डूबेगी ओ चंचल पड़ा तेरे मन का। संसार फना हो सदा नहीं रहना, बना का पुतला कल्पित पुतली पे फिदा नहीं रहना। जज पर लेके समय जीव ब्रह्म से जुदा नहीं रहना, जल के बुलबुले जल में लहरेंगे बे वो तदा नहीं रहना। बंध बरसा के सामान भरोसा वो कोना एक क्षण का, या तृष्णा दुती डूबेगी ओ चंचल पड़ा तेरे मन का। दस 20 50 भये घटे मांगत लाख की तोहे जगरी। अरब खरब और शंख महाशंख वो महापदम की आग लगेगी। राजा हो के बनू चक्रवर्तिया वो तृष्णा दुती तना ठगेगी। वो सुंदर एक संतोष बिना सटे तेरी भूख कभू ना भगेगी। ये तुच्छ वस्तु है राज चौचला निर्बल में 2 दिन का, या तृष्णा दुती डूबेगी हो चंचल पड़ा तेरे मन का।
तरीका जान पियाए के वेश का अंजल हो से 10 वेशों का जान पियाए के वो राजा के तुल हो से भले आदमी ने राज का टुकड़ा ते खाना मुश्किल हो से वो तपसो राजा सोनर की बयान में फसल हो से तू बन सायुध का राजा यो टंटा वे कट जा जुन मुरण का या तृष्णा दूती डूबेगी हो चंचल पना तेरे मन का मते टक्कर मारे पहाड़ के जस 20 गाम दी खोए जा बैठेगा 8 झाड़ के जड़नी खेत ने खाने लगे के लगे दोष बाड़ के तू किसकी बातें करे से जाओ तेरे जागा लिपटे नाड़े के शिवाराम ने कुण जीते होते खेलनिया बचपन का तृष्णा दूती डूबेगी हो चंचल पना तेरे मन का जिसने यकले मार दी पिया तेरे लालच हो गया धन का या तृष्णा दूती डूबेगी हो चंचल पना तेरे मन का। और भाई ये तो सुने आपने लोकगीत। और ये जो है ना भाई, आज की नसीहत में हम बात करेंगे कि फसलों में देसी खाद का क्या महत्व है। किसान भाई अधिक पैदावार लेने खातर जो है ना देसी खाद का जो उपयोग है, इसके बगैर ही जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा खाद प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जो रासायनिक खाद है उसका प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। भाई देसी खाद का कम ध्यान दें हैं। तो भाई अगर आप देसी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करोगे, जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है भाई वो बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। और इस तरह भी जो हरियाणा की जो कुल उर्वरक आवश्यकता है उसका 25% भाग भाई देसी खाद के प्रयोग तक किया जा सका है। और भाई प्राकृतिक खाद का जो या देसी खाद, जिस तरह के गोबर की खाद है, मुर्गी फार्म की खाद है, शुगर मिल की मैली है, गोबर गैस स्लरी या इस तरह की भाई जो है ये देसी खाद का काम कर रहे हैं। अगर आप इन्हें खेत में डालोगे तो भाई आपके खेत की जो ताकत है पैदावार बढ़ाने की वो बढ़ जाएगी। गोबर की खाद भाई जिस तरह के जो देसी खाद है, गोबर की खाद सबसे बढ़िया खाद है। और ये जो है ना पशुओं के गोबर था, पेशाब था या बिछावन को भाई आपने क्या करना है, खड्डे में सड़ा के बनाई जाए या इस तरह 8 से 12 महीने में अच्छी गोबर की खाद बनकर तैयार हो जाएगी। और भाई इसके जो उर्वरक तत्व हैं यानी कि जो पोषक तत्व हैं, इनकी मात्रा की बात करें तो भाई गोबर की जो खाद में नाइट्रोजन है 0.6 से लेकर भाई 1% तक जो है ना ये नाइट्रोजन पूरी कर दे है। फास्फोरस भाई 0.3 से लेकर 0.5, पोटाशियम 0.6 से लेकर के भाई 0.8 तक भाई इसमें पाया जा है। और सूक्ष्म तत्वों में जिस तरह के लोहे की बात करें तो 180 ppm, मैग्नीज 45 ppm तथा भाई जिंक 20 ppm पाया जा है। यानी कि भाई गोबर की खाद 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से खेती में प्रयोग आपने जरूर करनी चाहिए। और सुअर फार्म या भाई मुर्गी फार्म की खाद है, देखो खाद तो बहुत बढ़िया है, ये भी देसी खाद के रूप में इसको भी इस्तेमाल कर सका है। और इसमें जो कंपोस्ट है गोबर की खाद में मिलाकर इनका प्रयोग आप कर सको हो।
पोषक तत्वों की बात करें तो भाई मुर्गी की खाद में नाइट्रोजन जो है ना 2.7 से लेकर 2.85% तक इसमें नाइट्रोजन मिला है। फास्फोरस भाई 1.7 से लेकर 1.8% तक इसमें फास्फोरस है। और पोटाशियम की बात करो तो भाई 1.15 से लेकर 1.25% तक इसमें पाया जा है। और सुअर फार्म की खाद में भी पोटाशियम 0.7 से 0.9% तक इसमें पाया जा है। तो भाई मात्रा सुअर और जो मुर्गी की खाद को हम जो है ना 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें खेत में अपने डालनी है। और गन्ने की जो मैली है इसका जिक्र करें तो भाई जो जिसने प्रेस मड भी कहते हैं चीनी उद्योग तक मिला है यो, यानी कि जो चीनी का जो आपका मिल लाग रहा है आसपास उससे मिल जाएगी। यो भी देसी खाद का काम करा है। इसमें क्या है कि जो गन्ने का रस है इसको साफ करने की जो प्रक्रिया हुआ यानी कि सल्फिटेशन के दौरान इसमें यो बन जा है। और भाई इसमें जो पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन की बात करो तो भाई इसमें 2.8 से लेकर 3.8% तक रहा है। और फास्फोरस भाई 1.0 से लेकर 1.5% तक रहा है। और भाई मात्रा आपने कितनी डाली है इसे जो है ना 3 टन प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में इसको प्रयोग करना जरूर चाहिए। क्योंकि भाई देखो अगर आप गन्ने की जो मड है यानी कि शुगर मिल में जो आप देसी खाद के रूप में जो लेके आओगे उसको खेत में डालने से भाई भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। इसी तरह भाई सीवेज सल्ज है और इसमें भी जो सीवर संयंत्र लगा रखे हैं उनके मल को सीवेज सल्ज का है। और भाई इसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा इसमें 1.5 से लेकर 1.5% तक नाइट्रोजन और भाई 0.16 से लेकर के 0.53% इसमें फास्फोरस मिल जाए। मात्रा की बात करो तो भाई इसमें 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में अपने इसको डालना चाहिए। तो भाई ये तो जिक्र करें हमने कि जो देसी खाद है उनको अपने खेत में डालेंगे तो भाई भूमि की उपजाऊ शक्ति जरूर बढ़ेगी। और ये जानकारी एक और भाई के साथ साझा कर रहे हैं यानी कि जो अंगूर है इसके बागों की देखभाल किस तरह करनी चाहिए। क्योंकि भाई आजकल मौसम भी बदलाव में आ गया और जो अंगूर की बेल है फुटाव पे आ रही है। और भी जो नए बाग लगाए हैं उन बाग में जो है ना 25 से लेकर 30 ग्राम यूरिया प्रति बेल दूसरे सप्ताह डालनी है और साथ ही डाल करके उसमें पानी देना है। इसके अतिरिक्त जो मुख्य तना या पत्तियां हैं इनके बीच से जो निकलने वाली टहनियां हैं उनको तोड़ दे रहे हैं भाई। बेलों को सीधा बढ़ाने के लिए सीढ़ी या फिर बांस का सहारा देना चाहिए अपना। 5 साल से ऊपर के जो फल दे रहे हैं पौधे उनमें अपना 250 ग्राम यूरिया, आधा किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट जरूर डालना है और गुडाई करके सिंचाई करें, पानी दें। और 15 अप्रैल के बाद भाई आजकल जो सीजन चल रहा है बिल्कुल तंता रहा है, हर सप्ताह आपने उसमें पानी देना है क्योंकि गर्मी बढ़ती जाने लग रही है। और जिंक सल्फेट का 0.3% और भाई बोरिक एसिड का 0.2% घोल फल आने से पहला और फल लगने के टाइम पर अपना छिड़कना जरूरी है। और बीज रही जो अंगूर की किस्में हैं उनमें ज़्यादा पैदावार लेने के लिए पूरी तरह से फूल आ जाने की हालत में अपना 20 ppm GA और फल लगते टाइम जो है ना 40 ppm का छिड़काव आपने जरूर करना है। आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि अंगूर की जो नई कोपलें हैं अंगूर के जो है ना चूरडा जो छोटे छोटे पतले शरीर वाले भूरे रंग के कीड़े हैं वो दिखाई देंगे। और भाई जो बेल है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा देंगे। और कीड़े पत्तों की नसों के साथ साथ चलते हैं और पत्तों की जो निचली सतह है उसको कुरेद कर उसमें रस चूस जाएंगे उसका और वो आपने देखें पत्तियां जो है ना पीली पड़ जाएंगी, तांबे रंग जैसी दिखाई देंगी। और इसकी रोकथाम के लिए भाई आपने 750 मिलीलीटर एंडोसल्फान 35 EC की ताकत वाला आपने लेना है और 150 मिलीलीटर फेनवालारेट 20 EC की ताकत वाला 500 मिलीलीटर मेलाथियन 50 EC वाला। इन सारे ना भाई क्या करना है 500 लीटर पानी में घोल बना के प्रति जो है ना 100 बेल पर छिड़काव आपने करना है। कई बार जो बालों वाली सुंडी है अंगूर की बेल या पत्तों पर या फलों पर भी आक्रमण करते हैं तो इस करके आपने पूरा ध्यान इसको रखना है। तो भाई क्योंकि आप जो है ना अंगूर की बेल का ध्यान रखोगे तो आपकी जो बेल है अंगूर की वो भाई बढ़ती रहेगी और उस पर फल अच्छे बढ़िया लगेंगे, बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। और भाई एक जानकारी आपका अपना जो पसंदीदा किसानवाणी कार्यक्रम है भाई इसके माध्यम से लोकतंत्र का महापर्व के अंतर्गत आकाशवाणी कुरुक्षेत्र आपने सभी श्रोताओं विशेष करके अपने जो किसान भाई हैं जनहित में यह अपील कर रहा है कि सभी मतदाताओं से
अपील है कि जीवंत और उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए भारतीय संसदीय चुनाव 2024 में आप अपने मताधिकार का प्रयोग भाई जरूर करें। अपने मत के प्रयोग तय आप देश में जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अपनी बढ़िया भूमिका निभा सको हो। आप अपने तय जुड़े सभी लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित कर सको हो। जागरूकता और निर्भीकता के साथ आप अपने सभी नागरिक दायित्वों के साथ पूरा करना है। याद जरूर रखना है, आपका मत है जरूरी, तो आइए करें मतदान, किसान करें मतदान। और भाई एक जानकारी और भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं, दाना और पानी। आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी भाई, जो विरासत से जुड़ रही है। गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, गर्मी भाई देखो आवेगी, जो गर्मी को ध्यान में रखते हुए जो जल ही जीवन है, इसके अंतर्गत आकाशवाणी कुरुक्षेत्र भाई अपने सभी श्रोताओं और विशेष करके आपके जो किसान भाई हैं, जनहित में यो अपील कर रहा है कि भाई जल को व्यर्थ में बर्बाद ना करें, क्योंकि भाई जल जो है ना बहुत कीमती है। अगर हम स्त्रियाँ पानी ना बहाएंगे तो भाई देखो एक दिन पानी की समस्या तो बड़ी बढ़ेगी। लेकिन भाई गर्मी के दिनों में आप देखा है कि जो बेजुबान पशु है या पक्षी हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखना है। जो पक्षी हैं या पशु हैं उनके लिए भाई अपना साफ पानी डालना है। कई बार देखा है, जो हम गलिया में भी देखा है या बाजार में भी देखा है, गांव में भी देखा है कि भाई आसपास जड़ा भाई टूंटी लाग रही है, नल लाग रहा है, उसके द्वारा एक ओदी बना दे हैं और उसने भाई पानी की बरकरार रखा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कोई भी भाई पशु आए पक्षी आए सारे पी सका है। सारा में भाई देखा है कि दीवारों पर या जड़ा भी खुला स्थान मिला है वहाँ पक्षियों के लिए भी आप पानी रख सको हो, उनका भी पूरा ध्यान रखना है। और भाई एक बात जरूर ध्यान रखना है, पानी को भाई जैसे पक्षियों के लिए रखेंगे आप तो घड़े में, मटके में, कसोरे में, पानी के जो कटोरे हैं इनमें रखें, ताकि भाई वहाँ ज़्यादा नीचे देखो जा नहीं सकते बड़े उसमें, तो इनको जो है ना समय समय पर आपने इनकी सफाई भी करनी है। और भाई पशु पक्षी बीमार ना पड़ें, इसके खाने के लिए भी पूरा ध्यान रखना है। तो भाई देखो अगर हमें इस प्रकार से ये काम करेंगे एक तो बढ़िया पुण्य का काम करेंगे, और इसके साथ साथ भाई जो पशु हैं या पक्षी हैं बेसहारा हैं, क्योंकि वो कह तो सकते नहीं भाई पानी दे दो, तो इस करके भाई हमने उनका पूरा ध्यान रखना है गर्मी के मौसम में, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके गले भाई कार्यक्रम किसान वाणी एवं प्रसंपन होता है। रिसाले बना दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।